ऐश्वर्या, अब तो तुम्हें ये ओपन एयर डिनर का आइडिया अच्छा लगने लगा होगा। अब पूरी जिंदगी यहीं बितानी है तो एडजस्ट तो करना होगा ना पापा। माँ, मैं क्या कह रहा था, तुम्हें सबसे कुछ बात करनी थी ना। हाँ, करनी तो थी। शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है जो इंसान को, उसके नजरिए को बदल देता है, बेहतर बनाता है। तो मैं ही देखो ना, शादी के पहले कितने अलग थे, फिर रेवती और विवान के आने के बाद कितने जिम्मेदार बन गए। और ये हमारा वरुण इतने बड़े घर की लड़की को ब्याह कर ले आया है जो बहू नहीं बेटी बनकर घुल गई है हमारे परिवार में। तो जैसे हम बेटियों को हमारे घर में लाए हैं वैसे बेटियां देनी भी तो पड़ेंगी, उनकी विदाई करनी पड़ेगी, तभी तो समाज का संतुलन बना रहेगा। हमारी राधिका के लिए आज एक रिश्ता आया है। पन्ना जी घर आई थी, राधिका के बॉस आदित्य की मां। आदित्य के लिए राधिका का हाथ मांगने आई थी। माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? Why not, आदित्य? ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने सोचा कि वक्त जाते तुम इसके बारे में कुछ सोचोगे, लेकिन तुमने तो कुछ सोचा ही नहीं, तो मैंने सोच लिया। आदित्य, स्त्री के बिना ना घर और पुरुष दोनों बिखर जाते हैं। हाँ, लेकिन जरूरत ही क्या है दूसरी शादी करने की? आप, मैं, निया, हम सब इतने खुश तो हैं। एग्जैक्टली, मैं खुश तो है। खुश होना और खुशी का दिखावा करना, ये दोनों अलग बातें होती। और ईशा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, आदित्य अकेला है और अब उसकी उम्र ही क्या है। और हमारी निया को भी तो माँ की जरूरत है, कौन ख्याल रखेगा इसका? चलिए एक बार मान लेते हैं कि राधिका मेरी पत्नी तो बन जाएगी, पर क्या वो निया की माँ बन पाएगी? किसी और के बच्चे को अपनाना इतना आसान नहीं होता माँ। राधिका आंटी मेरी फेवरेट है और मैं उनकी। कोमल, इसे तुम कमरे में ले जाओ। इट्स बेड टाइम ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगी। ओके, गो। गुड नाइट। गुड नाइट। पर माँ जी, वो तो शादीशुदा है ना, मतलब थे, और उनकी एक बेटी भी तो है। ये क्या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है क्या? भाई कम ऑन, हो सकता है। मेरी राय मानो तो मैं तो इस रिश्ते के ही खिलाफ हूं। अरे कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है ना बेबी? दीदी को जो चाहिए उनको वो मिलना चाहिए। हर बात पे इतने जज्बाती नहीं होते वरुण, लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अब राधिका दी की एज बढ़ रही है, इतनी जगह शादी की बात चल रही है, हर जगह से ना हो रही है। इन दैट केस कब तक राह देखेंगे? मम्मी पापा भी कब तक रिश्ता ढूंढेंगे दीदी के लिए? कभी ना कभी तो सेटल डाउन होना ही पड़ेगा। वैसे ये भी सही है। माँ, आपको पता है मुझे क्या लगता है? आपको ना भैया को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। उनकी लाइफ है, उनको डिसाइड करने दो ना उन्हें क्या करना है। कोई और हो, राधिका हो या व्हाटएवर, क्या फर्क पड़ता है? स्टॉप इट। राधिका बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है, आदित्य से पूछ लो। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि राधिका एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है, और यहाँ से भी काफी लगाव है उसे। लगाव नहीं, बहुत प्यार करती है वो उसे, एक माँ की तरह। उसकी आंखों में मैंने देखा है, कोई दिखावा नहीं है, सच्चा प्यार। जिंदगी देखी है मैंने, एक्सपीरियंस है, इसीलिए उनके घर में रिश्ता लेके गई हूँ। अब बात राधिका और उसके परिवार के हाथ में है। चलिए मैं मानता हूँ आप सोच समझ कर ये रिश्ता लेके गई हैं उनके घर पे, पर आप ये भी तो सोचिए कि उन्हें कैसे लगेगा, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। एक मिनट, ये राधिका की शादी और उसकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए फैसला भी राधिका का ही होगा। हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। मतलब मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं आप सब पे बोझ हूं, इस घर पे बोझ हूं,
या हम जैसे तैसे तुम्हें इस घर से विदा करना चाहते हैं, ये गलत फहमियां जो है वो तुम अपने दिमाग से निकाल देना। हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। इसलिए होगा वही जो तुम चाहते। वो लोग अच्छे हैं, घर अच्छा है, इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी, वरना मैं उन्हें तभी मना कर देती थी। पता नहीं, पर मेरा मानना है कि तू वहां खुश रहेगी, इसलिए शांति से सोचो। भूमि, जा दीदी के पीछे। मैंने कहा था तुमसे लक्ष्मी, कहा था कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। माँ, राधिका मेरी कंपनी में मेरी सबॉर्डिनेट है, मेरे लिए काम करती है। उसके लिए कितना ऑकवर्ड हो रहा होगा। एक बार आप उससे तो पूछ लेती। एक ऐसा इंसान जिसकी पहली पत्नी गुजर चुकी है, उससे शादी करना उसे मंजूर ना भी हो, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है ना। लेकिन भैया, आप इतना क्यों सोच रहे हो उनके बारे में? वैसे भी अगर उन्हें मना ही करना होगा तो कर देंगे ना। इनफैक्ट आई नो, मुझे तो लगता है वहां से ना ही आएगी। ईशा, जब अच्छी बात चल रही होती है ना तो अशुभ नहीं बोलते। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सको तो चुप रहना सीखो। देखिए, आई एम श्योर वो बहुत एम्बैरेस्ड हुए होंगे। उनकी घर की बेटी के लिए कैसा रिश्ता है। लक्ष्मी, राधिका को जो कहना था हमने कह दिया। लड़के वालों की तरफ से जो प्रस्ताव आया था वो भी उसे बता दिया। अब फैसला राधिका का है, पर उसके लिए उसे थोड़ा सा वक्त दो। पापा, चिंता करने से ना कुछ नहीं होगा। अरे इतना नेगेटिव मत सोचिए। ये जो दूसरे शादी वाला मुद्दा है ना, उसे आप भूल जाइए। ये देखिए कि उन्हें राधिका कितनी पसंद है, घर परिवार भी अच्छा है, कितने पैसे वाले लोग हैं, और राधिका को क्या चाहिए? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पैसे वाले लोग हैं, इसलिए एक विदुर से शादी करा दी। ये कहकर लोग हंसेंगे हम पर और बदनामी होगी हमारी। खुद निकम्मों की तरह घर पर पड़े, बीबी के पैसों पर ऐश करे, तब नहीं होती बदनामी। क्या घसाई? एक भाई पैसों को रो रहा है और दूसरा समाज को। बहन की तो किसी पड़ी ही नहीं है। इतनी देर से मैं तुम सबको सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन दिक्कत तो इस बात की है ना कि मुद्दे की बात तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अरे दूसरी शादी तो लड़के की है ना, लड़की की तो नहीं। दूसरी बार की पत्नी बनने में हर्ज क्या है? अरे घर परिवार अच्छा है, लड़का नेक है, शरीफ है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात हमारी राधिका को वो खुश रखेगा। बेटा वरुण, तू बड़ी सोच में डूबा हुआ है इस रिश्ते को लेके कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी। तो बेटा बताओगे कि एक कामयाब शादी की परिभाषा क्या होती है? पति पत्नी में अच्छा तालमेल हो, दोनों एक दूसरे के मन की बात को सुने और समझें, दोनों के बीच अटूट विश्वास हो, प्रगाढ़ प्रेम हो, अटूट विश्वास के साथ दोनों एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़े हो। ये होती है सफल विवाह की परिभाषा। पर दादी, ये बात तो राधिका को समझनी है ना, हाँ ना उसे तय करनी है। माँ जी बाबूजी तो कब से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर अब कुछ नहीं हो रहा है तो उसे समझदारी दिखानी होगी।